अच्छा जी, खबरें काफ़ी ज़्यादा है, मैं जल्दी जल्दी उनको कवर करता हूँ। एक तो जनाब बर्फबारी के हवाले से हमने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि मरी में जो है वो शदीद बर्फबारी हुई है, निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पे मफलूज होकर रह गया। कई लोग, कई सयाह जो है वहाँ पे फंस गए। लाहौर से और पंजाब के मैदानी इलाकों से जाने वाले सयाह जो हैं उनके घर वाले काफ़ी परेशान थे कि सब खैर खैरियत हो। आपको याद है मरी में एक दफ़ा एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जब कई सयाह जो है वो अपनी गाड़ियों में रात गुजारने में मजबूर हुए थे और उसकी वजह से बहुत सी हलाकतें हुई थी वहाँ पे। तो ज़ाहिर बात है, एक डर जो है मौजूद होता है कि अगर इतनी हैवी जो है वो स्नोफॉल हो, उसकी वजह से कोई हादसा ना हो जाए। तो अब जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि वेदर जो है वो अब क्लियर होना शुरू हो गया है, बर्फबारी का सिलसिला जो है वो थम गया है। वहाँ पे आज दिन भर जो है वो धूप निकल आई थी और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता रास्ते जो हैं अब खुलना शुरू हो चुके हैं। और वहाँ पे डीजीपीडीए में उन्होंने कहा है कि जी मरी की तमाम मरकजी सड़कों से बर्फ जो है वो साफ कर दी गई है और शाहराएं खोल दी गई हैं, जबकि शहर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। उन्होंने कहा गुज़िश्ता रात मरी में 5.5 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि मजमूई तौर पर मरी में 20 इंच तक जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। शदीद बर्फबारी के बाद मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। ताहम शदीद बर्फबारी के दौरान इंतजामिया और तमाम महकमों ने जो है वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं। गलियात में बर्फबारी के बाद नथिया गली, अयूबी और मरी रोड जो है वो बंद हो गई, जहाँ पर सड़कें और खड़ी गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक गई। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद सयाह फंस गए, जबकि मुकामी आबादी को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और आगे की जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में जुमेरात से जारी बारिश और बर्फबारी के बायस जो है वो जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं सड़कों की बंदिश और चंद एक मुकामात पर हादसा पेश आने की भी इतलात मिली है। महकमा मौसमियात ने कहा है जी इतवार को यानी कि कल 25 जनवरी की रात से मंगल तक जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई फिलहाल की जा रही है। और इसी तरह वादी तीरा से ये रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे चूंकि एक ऑपरेशन का आगाज़ हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत से अफराद जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। मुकामी जो आबादी है वो नकल मकानी करने के ऊपर मजबूर है और इस ठंडे मौसम के अंदर, सर्द मौसम के अंदर जो है उनकी मुश्किलात के अंदर भी जो है वो इजाफा हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फिलहाल रेस्क्यू करने के लिए भी एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और अब तक 1100 अफराद को जो है वो मुतासरा अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, जबकि 120 से ज़ायद फंसी गाड़ियों को भी जो है वहाँ से निकाला गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला जो है वो इतवार को मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो 26 जनवरी को मुल्क के बलाई इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा और उसकी वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा आप जरा गिरफ्तारियों की तरफ आते हैं। आज पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो, बल्कि 12 घंटे के अंदर जो है वो 3 बड़ी गिरफ्तारियों के हवाले से जो है वो खबर आई है। पहली जो गिरफ्तारी है वो कानूनी मतलब मामले की थी और वो है वकील ईमान मजारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा। उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें सजाएं भी सुना दी गई हैं। उनके अगेंस्ट जो है वो बेसिकली एक ट्वीट करने का केस था और ये केस जो है वो अगस्त 2025 में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है वो दर्ज हुआ था। और अपनी उस ट्वीट के अंदर जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने रियासती इदारों के हवाले से जो है वो उसके अंदर लिखा है, मतलब उन्होंने ट्वीट किया था 17 अगस्त 2025 का ये ट्वीट था जो ईमान मजारी की जानिब से किया गया था, जिसमें उन्होंने रियासत के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे। बलूचिस्तान का भी, बलूचिस्तान के नौजवानों का भी उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था और साथ ही साथ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी जो है उन्होंने तनकीद की थी, जिसके बाद उनके ऊपर ये केस चला था और इस केस के चलने के बाद जो है वो इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई थी और उसके बाद आज जो है उनको सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद जो फैसला आया है कोर्ट की जानिब से, पहले ये मैं आपको बता दूं कि चूंकि उनको पहले ही कल गिरफ्तार किया जा चुका था, तो आज वीडियो लिंक के जरिए जो है उन्हें पेश किया गया, दोनों मियां बीवी को। सबसे पहले ईमान मजारी जो है उन्हें तकरीबन 1 मिनट से भी कम वक्त के लिए जो है वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। तो जज साहब ने कहा कि क्या आप जरा जो है वो शुरू करेंगी, वो खुद अपनी नुमाइंदगी कर रही थी इस केस में, तो उनसे पूछा गया कि आपने क्या यहाँ पे गवाहों के ऊपर जो है जरा शुरू करनी है। तो ईमान मजारी ने वहाँ पे पूछा कि क्या इस वक्त मीडिया अदालत के अंदर मौजूद है या नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जी हम पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, हमें खाना पीना जो है वो नहीं दिया जा रहा। और साथ ही साथ उन्होंने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम अपनी नौकरी पक्की कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है, अदालती कार्रवाई को हम बॉयकॉट करते हैं। उसके बाद वोट कर वहाँ से चली गई। उसके बाद हादी अली चट्ठा वो वहाँ पे आए, जो उनके शौहर थे, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद वो भी वहाँ से उठ के चले गए और वीडियो लिंक जो है वो बंद हो गया। जिसके बाद जज साहब ने कहा कि मुझे जो क्लिप है इसे ज़रा काट के दें और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जी मैं अब ये जो है मैं फैसला करने लगा हूँ। उसके बाद जो फैसला सामने आया है उसके अंदर एक पैराग्राफ जो है वो ये कहता है कि जी ईमान मजारी जो है वो अवाम में ये नारा लगाती थी कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उन्होंने लिखा है जी फर्दर शी यूज स्लोगन पब्लिकली, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, दिस इज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू प्रोपेगेट द नैरेटिव अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस। और उसके ये मतलब इस चीज़ को फैसले के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ इस फैसले में जो है वो ये एक पैराग्राफ नंबर 24 है। उन्होंने कहा जी ईमान मजारी है अक्यूज्ड मेड अ ट्वीट वेयर इन महारग बलोच इज मेकिंग साइन ऑफ विक्ट्री एंड दिस ट्वीट हैज बीन रीट्वीटेड बाय हादी अली चट्ठा accused which is Iman Mazari accused in tweet alleged that join us on 7 May from 6 p.m. till midnight to demand justice for Dr. Mahrukh Baloch and all others illegally detained BYC Baloch Yekjehti Council leaders. Raise your voice against fake encounters, enforced disappearance and killings in Balochistan. Similarly, Iman Mazari accused in a tweet alleged that Dr. Mahrukh Baloch remains incarcerated with the state, giving a clear message to those engaged in peaceful resistance. अब
ये बेसिकली इस सारी चीज़ का बैकग्राउंड था और इस तरह जो है वो फैसला है। अब ईमान मज़ारी की जो हक में जो लोग बात करते हैं, उनका ये कहना है कि जी ईमान मज़ारी जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें समझा जाता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है उन्हें हकूक़ नहीं मिलते, वो उनके लिए प्रो बोनो काम करती हैं और उनके लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती हैं। कई जगहों पे उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनका कंपैरिजन आसमा जहांगीर साहिबा के साथ भी करते हैं कि आसमा जहांगीर साहिबा जो है वो जिस तरह लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और उन लोगों के लिए जो मुश्किलात में होते हैं उनको जिस तरह रिप्रेजेंट करती रही, ईमान मज़ारी भी जो है वो उसी तरह रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उनके जो मुखालिफिन हैं ईमान मज़ारी के, वो ये कहते हैं कि जी ये सब कुछ जो वो करती हैं वो सिर्फ फेम हासिल करने के लिए करती हैं और बेसिकली उनका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिनेंस हासिल करना है। लेकिन मैं इसके ऊपर डेफिनेटली अपनी राय ज़रूर देना चाहूँगा। ईमान मज़ारी जो है मैं आज तक उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं उनके ट्वीट्स वगैरह मैं पढ़ता रहा हूँ, हमारी कभी भी आपस में किसी किस्म का कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ईमान मज़ारी जो है उनके बेशक अल्फाज जो हैं वो बहुत सख्त होते हैं, एहतजाज करने के भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, उनके अल्फाज जो हैं वो बेशक सख्त होते हैं, ट्वीट्स वगैरह के जरिए, बयानात के जरिए जो है वो माजी के अंदर भी जो है वो बहुत सी खबरों के अंदर रही हैं। लेकिन दोबारा मैं यही कहूँगा कि एक स्टेट का जो है ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करे। हर सोसाइटी के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं, मैं हमेशा उसी सोसाइटी के लिए जो है मैं एडवोकेसी करूँगा जिसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो अपने मुखालिफिन की भी सख्त से सख्त बात को, कड़ी से कड़ी बात को भी जो है वो बर्दाश्त करे। तनकीद है, राय है, हर शख्स की राय मुख्तलिफ हो सकती है। ईमान मज़ारी का अगर आप करियर उठा के देखें तो हकीकत है कि उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट किया जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में थे। सो मेरा ख्याल में एक सख्त फैसला जो है वो ईमान मज़ारी के खिलाफ और उनके शौहर के खिलाफ जो है वो दिया गया, जिसमें उनको 10-10 साल कैद की सज़ा जो है वो आज सुनाई गई और उनका हक़ जरा भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया और उनका बयान देने का हक़ जो है वो ख़त्म किया गया और उसके बाद हतमी दलाइल का हक़ भी जो है वो ख़त्म किया गया और इस तरह उनके अगेंस्ट जो है ये केस का फैसला सुना दिया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट किया जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। उन्होंने कहा कि तनकीदी आवाज़ों को ख़त्म करना कभी और कहीं मुमकिन नहीं हुआ। तस्लीम के बाज़ औक़ात ये आवाज़ें हद से गुजर जाती हैं और तकलीफ देती हैं। कभी पूरा सच कहा जाता है और कभी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। याद रखें, अफराद को मुक़य्यद किया जा सकता है, आवाज़ों को नहीं। जेलें भरने से हुकूमतें मजबूत रह सकती हैं लेकिन रियासतें कमज़ोर हो जाती हैं। सियासी मुखालिफिन की पकड़ धकड़ हुकूमती कारकर्दगी को गहना देती हैं। तनकीदी आवाज़ों का सामना हक़ाइक़ और मुकालमे से करें, सच सामने लाएं या अपनी गलती सुधारें। हर मुखालिफ को पकड़ा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में साद रफ़ीक साहब जो हैं वो इज़ एब्सोल्युटली राइट, बड़े करेक्ट उन्होंने एवैल्यूएशन की है सूरत हाल की। मैंने जिस तरह आपसे कहा ईमान मज़ारी जो है उनकी बहुत सी बातें आपको सख्त लगेंगी, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि यही ईमान मज़ारी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी एक तनकीदी आवाज़ के तौर पर जो है वो सामने आती थी, लेकिन उस वक्त इन्हें इस तरह गिरफ्तार नहीं किया गया था। मैं आज भी मुझे याद है उनके बड़े सख्त बयान जो है वो जनरल बाजवा के खिलाफ आया करते थे, इमरान खान साहब के खिलाफ आया करते थे, जबकि इनकी वालदा जो है पीटीआई के साथ थी, पीटीआई की कैबिनेट मिनिस्टर थी और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स थी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपनी वालदा की हुकूमत के ऊपर भी तनकीद करती थी, वो हुकूमत जिसमें उनकी वालदा एक कैबिनेट मिनिस्टर थी। तो ईमान मज़ारी ने अपनी आवाज़ तो नहीं बदली, ईमान मज़ारी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं बदला, लेकिन ये ज़रूर है कि हालात बदल गए और आज ईमान मज़ारी और उनके शौहर को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो वेल। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के हवाले से लोगों की जो मजलूम अफराद हैं उनकी एडवोकेसी के हवाले से जो है एक आवाज़ को इस तरह बंद कर दिया गया और ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो वेरी गुड विद द ह्यूमन राइट्स इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान। वो तो वैसे पहले ही जो है वो तनकीद का निशाना बनता है, लेकिन आज इस केस के फैसले के बाद जो है वो दोबारा ये याद रखा जाएगा कि किस तरह ईमान मज़ारी और उनके शौहर के अगेंस्ट ये ट्रायल चला और उसके बाद इस तरह ये फैसला जो है वो अनाउंस किया गया। इसके अलावा दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट की है, ज़ाहिर बात है क्रेडिट जो है खबर का उन तक जाता है। एक है एहसानुल्लाह टीपू महसूद जो कि सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर जो है वो अक्सर कमेंट्री करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, और इसके अलावा एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जाहिद कशकोरी साहब जो हम न्यूज़ के अंदर ही मेरे साथ ही मेरे कॉलीग हैं। उन दोनों ने ये खबर दी है कि अनस रिजवी जो साद रिजवी के भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।